आलसी गधा की कहानी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। चलिए फिर एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। एक गांव था जहां एक गरीब व्यापारी अपने गधे के साथ रहता था। उस व्यापारी का घर बाजार से काफ़ी दूर था। वह अपने सामान की बोरियां बाजार तक पहुंचाने के लिए गधे की मदद लेता था। वह गधे की पीठ पर लाद कर ले जाया करता था। व्यापारी एक बहुत ही अच्छा और दयावान इंसान था और अपने गधे का भी बहुत ख्याल रखता था। गधा भी अपने मालिक को बहुत चाहता था, लेकिन गधे में एक बुरी आदत थी। वह था उसका आलसीपन। गधा कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस उसे बैठकर खाना और सोना पसंद था। एक दिन व्यापारी को जानकारी मिली कि बाजार में नमक बहुत महंगी हो चुकी है, इसलिए उसने बाजार से नमक लाकर गांव-गांव बेचने की योजना बनाई। जैसे ही बाजार लगने का दिन करीब आ गया, व्यापारी अपने गधे पर नमक की 4 बोरियां लादकर बाजार जाने के लिए तैयार हो गया। व्यापारी को पता था कि उसका गधा आलसीपन जरूर दिखाएगा, इसलिए उसने गधे को चलने के लिए 2 बार धक्का दिया और गधा चलने लगा। नमक की भरी बोरियां की वजह से गधे को चलने में परेशानी हो रही थी और उसके पैर भी कांपने लगे थे। इसलिए उसके बावजूद व्यापारी गधे को किसी तरह आधे रास्ते लेकर आ गया। वहां व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी, जिसे पुल की मदद से पार किया जाता था। गधा पुल पर चढ़ा और कुछ ही देर में उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। गधा नदी में जैसे ही गिरा, व्यापारी घबरा गया और हड़बड़ी में जल्दी से नदी में तैरकर उसने गधे को निकाल लिया। व्यापारी ने मेहनत कर अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया। जैसे ही गधा नदी से बाहर निकला, उसके पीठ पर लदा हुआ वजन कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जब गधा नदी में गिरा तो पानी में नमक घुल गया। ये देखकर व्यापारी हताश होकर वापस घर लौटकर आ गया। इस घटना की वजह से व्यापारी को नुकसान हुआ, पर आलसी गधे को नई तरकीब सूझ चुकी थी और हर बार ऐसा ही करने की योजना बनाई। अगले दिन बाजार जाते वक्त जब नदी पार करने लगे तो गधा पुल पर चढ़ा तो वह जानबूझकर नदी में गिर गया और उसकी पीठ पर बंधी बोरियां का सारा नमक पानी में घुल गया। व्यापारी एक बार फिर लौटकर घर आ गया। आलसी गधे ने यह तरकीब रोज अपनाने लगा, जिसके कारण व्यापारी का बहुत नुकसान हो जा रहा था। लेकिन एक समय बाद व्यापारी को गधे की चाल समझ में आने लगी और इसको सुधारने के लिए उसने एक योजना बनाई। व्यापारी ने तरकीब निकाली कि इसकी पीठ पर एक ऐसा सामान ला दे जो पानी में जाकर और अधिक भारी हो जाए। व्यापारी ने गधे की पीठ पर रुई की बोरियां बांध दी और उसे बाजार लेकर चल दिया। जैसे ही गधा पुल के पास पहुंचा, वो आदत से लाचार था। उसने रोज की तरह नदी में गिरने का नाटक किया, लेकिन इस बार उसकी तरकीब उस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि पानी में जाने के बाद रुई की बोरियां का वजन 2 गुना हो गया था। यह बात गधा समझ नहीं पाया। गधे के साथ ऐसा लगातार 2-3 दिनों तक होता रहा। वो नदी में गिरता और उसकी पीठ पर लदा हुआ वजन बढ़ जाता था। अंत में गधे ने हार मान ली। गधे को अपनी हरकत का सबक मिल गया। जब चौथे दिन व्यापारी और वह बाजार के लिए निकला तो गधे ने नदी को पार करने वाले पुल पर एकदम आराम से शांति पूर्वक पार किया। उस दिन के बाद से गधे ने अपने आलसीपन को त्याग दिया और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारी को अपने नुकसान की भरपाई करना आसान हो गया। इस आलसी गधे की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हर कार्य को बहुत ही निष्ठा के साथ करना चाहिए और आलस में आकर
किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में अपने आलसीपन का भुगतान आपको खुद ही करना पड़ता है। कई बार आलसीपन की वजह से अहम कार्य भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। साथ ही ऐसी स्थिति में आप सभी व्यापारी की तरह सूझबूझ से काम करना चाहिए। साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो